आके सुनाई, यह कहानी जो यहाँ आके सुनाई, ये क्या था? ये जबानदारी की कौन सा एलो था? ये जबानदारी का आखिरी एलो था। यही तो हमें बच्चे से दरकार है। हमें आखिर क्या दरकार है? जबानदारी हम क्यों सिखाते हैं? कहानी बोलो बोलो बोलो। इज़हारे ख्याल ज़मीर बयान कर सके और समझ सके, है ना। जबानदारी का आखिरी मकसद यही है कि हम अपनी बात किसी को समझा सकें और उसकी बात खुद समझ सकें। अब अगर हम कहानी कह के अपनी बात समझा पा रहे हैं तो ये आखिरी मकसद हासिल हो रहा है या नहीं? तो इस तरह से अगर इनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, अब देखिए हम शख्सियत साजी अगर सिखाते हैं, हम बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कोई सबक बच्चे को पढ़ाते हैं तो वहाँ हमारा मकसद क्या होता है? उनके अफसर हम असलाफ की मालूमात देना चाहते हैं। हम बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कैरेक्टर किरदार के बारे में बच्चे को सिखाते हैं। असल मकसद हमारा क्या होना चाहिए? असल मकसद क्या होना चाहिए? ये सब ज़िम्नी मकासद है। असल मकसद ये होता है कि बच्चा शख्सियत साजी करना समझ जाए, फिर उसके बाद वो अपने उस्ताद के बारे में चार जुमले बोल सके। वो किसी शख्सियत के बारे में पढ़ने के बाद वो ये समझ जाए कि किसी की शख्सियत को कैसे बयान किया जाता है। 10 साल तक वो शख्सियत साजी के असबाब पढ़ता है। सबक नंबर मेरे ख्याल से जमात दुआम से किसी शख्सियत पर एक सबक होता है और जमात दऊम तक वो असबाब होते हैं। उसके बाद अगर बच्चा अपने उस्ताद के बारे में ठीक से मजमून नहीं लिख पाया तो ऐसा इल्म बच्चे के किसी काम का है नहीं है। जमा नफी आपने सब सिखा दिए। जैसे इस हॉल में लादियां लगाना है, टाइल्स लगाना है और मुझसे कहा जाए कि अकील सर ये इस हॉल में टाइल्स लगाना है, कितने टाइल्स मंगाए जाएंगे? आप पढ़े लिखे आदमी हो, जरा बता दो। तब मैं क्या करूँगा? हॉल की लंबाई चौड़ाई मुझे कोई बता देगा, भाई इतने बाय इतने का हॉल है। तब मैं कलम पकड़ूंगा या कैलकुलेटर निकालूंगा, पेन निकालूंगा और फिर वो लंबाई जरब चौड़ाई करूंगा, फिर रकबा निकालूंगा, फिर लादियों का रकबा निकालूंगा और उसके बाद फिर इस रकबे में इतनी लादियां बैठेंगी। ये सब मैं ना जमा नफी करूंगा एक कागज पर। और मेरे बाजू में एक कड़िया खड़ा होगा जो कभी स्कूल नहीं गया, वो कितनी देर में बताएगा यार इसमें कितनी लादी लगेगी? वो 1 मिनट में बता देगा कि इसमें कितने टाइल्स लगेंगे। तो इल्म किसका काम का, मेरा या उसका? तो इसलिए कहा जा रहा है कि 21वीं सदी में वैसा इल्म सिखाइए जो जिंदगी में काम आए। ऐसा इल्म सिखाकर क्या फायदा है जो जिंदगी में काम ही ना आए? तो अगर लैंग्वेज सिखाना है तो ऐसी जबान हो, बेशक बच्चे की जबान उसके घर की तरह की होती है। जैसे अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने किताब रखी और बहुत से लोग कहेंगे मैंने किताब रखा। दुरुस्त क्या है? सोचिएगा दुरुस्त क्या है। मगर कुछ कहते हैं मैंने किताब रखा और कुछ कहते हैं मैंने किताब रखी, है ना। अमीना ने खाना खाई या अमीना ने खाना खाया? खाया दुरुस्त है, मगर कहते हैं खाई, बराबर है। रस्मी से गैर रस्मी से रस्मी की तरफ लाना ही हमारा काम है और उस बच्चे को उस जबान का सही मकसद सिखाना। और माफी आजकल हम अपनी बात ही बयान नहीं कर पाते। हम क्या कहना चाहते हैं, कोई देखना 10 मिनट बात करेगा और उसके बाद आप सोचोगे ये 10 मिनट बोला क्या? तो जबानदारी का असल मकसद ये है कि हम कम से कम बोलें और ज्यादा से ज्यादा समझा पाए। और यही हमारे आखिरी एलोज है जो हमें दरकार है। तो जो भी आपने एक्टिविटी की, ये तश्कील इल्म का नजरिया अब सर जो शुरुआत कर रहे हैं, इस नुक्ता नजर से सोचिए। फ्लोर सी ध्यान में रखिए बार बार। 21वीं सदी की महारतें सब कुछ वही होता है जो हमारे उस्तादों ने पढ़ाया। ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें कुछ बदल जाता है, टेक्निक्स बदलती हैं, हमारी अप्रोचेस बदलती हैं। और पहले खिलाकर पढ़ाने को जुर्म समझा जाता था, अब खिलाकर पढ़ाना ही मकसद हो गया है। बस ये फर्क हो जाता है। इस बच्चे की जरूरत कुछ और है, हमारी जरूरत कुछ और थी। कभी कभी हमने से कुछ उस्ताद कहते हैं कि हम नहीं पढ़े,
हम भी तो पढ़े, हमारे टीचर ने भी तो पढ़ाया। हमारे दौर में मोबाइल था, बच्चा उसमें उतना घुसा हुआ था, तो उसको उसके मुकाबले की कोई चीज देना है। उसका जितना दिल उसमें लग रहा है कार्टून फिल्म में, उतना दिल क्लास में लगाना है, तो हमको जोकर बनना पड़ेगा या नहीं बनना पड़ेगा। अब हमारे टीचर की तरह नहीं चलेगा, उन्होंने ड्रिल सिस्टम से हमको सिखा दिया, उन्होंने ड्रिल कराया, दिन भर पहाड़े रटाए, हम रट लिए, हमें आ गए, हमने कर लिया, तो ठीक है, वैसे भी पढ़ेगा और वैसे भी पढ़ते हैं। मगर वक्त और जरूरत के लिहाज से चीजें बदलती हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है, थोड़ा थोड़ा बदलाव के लिए। अब एलोस देखने की वजह से ये ट्रेनिंग आई जो आपने 3 दिन की और बहुत मेहनत से की, माशाल्लाह दिखाई दे रहा है। तो HTLM के नजरिए को आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए जिस पर हमारी बात हो। ठीक है सर, शुक्रिया सर।